बाकी लोगों को बुद्धि दी है, लेकिन किस लिए? खाने पीने और मैथुन के लिए दी है, खाने पीने सोने और मैथुन के लिए। लेकिन मनुष्य को विवेक भगवान ने दिया, बुद्धि सबको दी है, लेकिन विवेक केवल मनुष्य के पास है। मुझे क्या सही करना है, क्या गलत करना है, केवल मनुष्य को पता है। स्वयंभू मनु शत्रुपा बनाए, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जाकर के पृथ्वी पर सृष्टि प्रारंभ करो। दोनों ने आकर के कहा पृथ्वी तो है ही नहीं। बोले कहां गई? तो राक्षसों में जो हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यपु का भाई, वो पृथ्वी को चुरा करके चला गया। तब ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वराह प्रकट हुए और वराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को यथावत स्थान पर विराजमान किया। वराह भगवान को प्रणाम करें। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रैवं स्वाम परिकुंभते नमः। यद्रोम करते सुनिगरध्वना तस्मै नमः। वराह भगवान ने पृथ्वी को यथावत स्थान पर प्रदत्त किया। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने 3 पुत्री और 2 पुत्रों को जन्म दिया। 3 पुत्री कौन कौन है? आकुति, देवहूति, प्रसूति। और पुत्र कौन है? प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां से कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होगा। श्रीमद् भागवत का अत्यंत क्लिष्ट कठिन प्रसंग है ये, क्योंकि इसमें केवल ज्ञान की चर्चा, मनुष्य के अंग की चर्चा, भक्तों आदियों की सबकी चर्चा की गई है। उस प्रसंग को हम सुनेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर लें, क्योंकि प्रसंग बड़ा है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
अब जो प्रसंग हम सुनने जा रहे हैं ये बहुत ही सुंदर है और विशेष प्रभाव है इस प्रसंग का। इस प्रसंग को सांख्य शास्त्र कहा जाता है और इसी को दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है, फिलॉसफी, श्रीमद् भागवत। और इतना सुंदर है कि आपको सुनने में ऐसा लगेगा मानो हम विज्ञान ही सुन रहे हैं क्या। स्वयं भगवान कपिल ने इसका उद्गम किया है, जो कि आपके ही बंगाल में विराजते हैं, गंगा सागर में। ऐसे कपिल भगवान को हम लोग प्रणाम करते हुए इस प्रसंग को श्रवण करते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की एक बेटी है, उनका नाम है देवहूति। देवहूति का ब्याह हुआ कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि जो थे ये ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। बहुत सावधानी से सब लोग कथा सुने, बहुत शांति पूर्वक बैठे और इधर देख कर के कथा सुने। कर्दम ऋषि ने कैसे हुआ ब्याह उसका वर्णन यहाँ किया गया है। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मांगो कर्दम ऋषि, तुमको क्या चाहिए? कर्दम ऋषि कहते हैं जो मांगूंगा सो दोगे। बोले वचन देते हैं जो मांगोगे सो अवश्य देंगे। कर्दम ऋषि भगवान से मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं कि तथा सचाहं परिवो समान शीला ग्रह में प्रभु आप कुछ देना ही चाहते तो एक कृपा करके मुझको एक वस्तु दे दो। भगवान बोले क्या चाहिए, जल्दी बोलो। बोले आपकी बनाई हुई संसार में सबसे सुंदर और सबसे सरल जो कन्या हो ना, उससे मेरा ब्याह करा दो। भगवान बोले भले आदमी, तूने 1000 साल इसी में बिता दिए, अरे खुद ही ढूंढ लेता। बोले मैं ढूंढता तो मुझको सुंदर मिल जाती तो सरल नहीं मिलती, सरल मिल जाती तो सुंदर नहीं, मुझको दोनों चाहिए, सुंदर भी चाहिए सरल भी चाहिए। कहने का अभिप्राय जिसको अपनी सुंदर पत्नी चाहिए, सरल पत्नी चाहिए तो तपस्या करे पहले। खुद ढूंढेगा तो दोनों चीजें एक में मुश्किल से मिलेंगी, वो भगवान ही दे सकते हैं। विनोद की बात है। समान शीला ग्रह में देनुम, प्रभु मेरे समान। देखो बंधुओं एक बात आपसे कहें, पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह, ये मनुष्य का एक प्रकार से दूसरा जन्म होता है। लड़के का भी और लड़की का भी, दोनों का। नया घर, नया स्थान, नया सब कुछ नया होता है। और आप जितनी भक्ति ब्याह से पहले करते हैं, हो सकता है ब्याह के बाद आपकी भक्ति में कटौती होने लग जाए। आप जितना परिश्रम ब्याह से पहले करते हैं, हो सकता है ब्याह के बाद आपके परिश्रम में कटौती हो जाए। कई घरों में हम तो दुनिया में घूमते हैं, देखने को मिलता है अधिकतर 99% घर ऐसे होते हैं जिस घर में हम जाएं तो अगर पति भजनानंदी है तो पत्नी उसका मजाक उड़ाएगी। पत्नी को भजन भजन में इंटरेस्ट नहीं होता, और पत्नी भजनानंदी है तो पति अलग होता है। लेकिन स्वर्ग घर वही लगता है जहां पर दोनों भजनानंदी हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। वो स्वर्ग होता है घर। बाकी के घरों में तो हम अब तो घरों में रुकता ही नहीं। मैं पहले जब कथा शुरू की 3 साल पहले तब घर में भी रुक जाते थे। अब तुम पहले ही बोल देते हैं जहाँ कोई नहीं रहता हूँ, माँ हमको रुकवाना है ना। बहुत सही बात है भाई। सुबह भोजन करें, दोपहर में करें, रात्रि में करें, किसी घर में रुक जाते हैं तो उसको वैसे बोले पहले इनको पवाओ फिर खुद पाओ, इनके लिए नई नई डिशेस बनाओ, ये करो वो करो, बड़ा झंझट।
दोष नहीं उत्पन्न होना चाहिए किसी के नजरों में हमारे लिए। ये श्रेष्ठता हर मनुष्य रखे अपने जीवन में, क्योंकि एक बार किसी के हृदय में आपके प्रति दोष उत्पन्न हो गया ना, वो फिर कितना भी भला कर लेना, फिर वो दोष जाएगा नहीं। तो सदैव हमारा जीवन दोष मुक्त रहे, उसके लिए कई सारे नियम हर मनुष्य को अपने लिए बनाने चाहिए। तो कहीं पर पति अनुकूल हो जाता है, पत्नी प्रतिकूल हो जाती है, और कहीं पत्नी अनुकूल है, पति प्रतिकूल है। तो मैंने एक चीज समझी है, फिर वही बात कहूंगा, सकारात्मक रखो सोच। पत्नी यदि आपके अनुकूल मिल जाए, आप भजन करते हो, पत्नी भी भजन करने वाली मिल जाए, तो भगवान की कृपा। लेकिन यदि आप भजन करते हो और पत्नी भजन ना करने वाली मिल जाए, तो सोचना भगवान की ज्यादा कृपा। क्यों? क्योंकि भजन यदि आपके पत्नी यदि आपके अनुकूल मिल गई, आपके हिसाब की मिल गई, तो फिर भगवान को छोड़ दोगे, पत्नी में ज्यादा मन लगा लोगे। भगवान जिसको भी पत्नी या पति प्रतिकूल देते हैं, उसके हिसाब का नहीं देते। वो ये सोचे कि भगवान मुझ पर ज्यादा कृपा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं पति में ज्यादा आसक्त ना रहूं, उन्हीं में रहूं, इसीलिए ऐसा पति दिया है, इसीलिए ऐसी पत्नी दी है। बच्चे यदि हमारे मन के मुताबिक नहीं है, तो सोचो भगवान की ज्यादा कृपा है। क्यों? बच्चे मुताबिक होते तो फिर बच्चों में ही आसक्त रहते, बच्चे के लिए जीते। बच्चा हमारी सुनता नहीं है तो उसमें और खुश हो जाओ, चलो अच्छा है, इसके प्रति मोह ना हो, इसलिए भगवान ने ऐसा बालक दिया कि मैया जो मोह तू इस बालक में करेगी, वो मोह तू मुझ में करने लग जा। अपने हिसाब की प्रतिकूलता में भगवान की कृपा नहीं है, अपने हिसाब की अनुकूलता में भगवान की कृपा नहीं है, प्रतिकूलता को भगवान की कृपा आशीर्वाद समझो। अनुकूल प्रतिकूल, प्रतिकूल श्रेष्ठ है। अनुकूलता मनुष्य को आलसी बना देती है। मुझे जैसा चाहिए, यदि वैसा ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो मैं उस वस्तु के आदी हो जाऊंगा और एक दिन फिर आलसी भी हो जाऊंगा। कई कथाओं में हम जाते हैं, तो कथाओं में कई बार व्यवस्था तो ऐसी ही रहती है, लेकिन कई जगह पर अव्यवस्था भी हो जाती है। तो मनुष्य को चाहिए उस अव्यवस्था में भगवान की कृपा ज्यादा समझे, मतलब भगवान हमको अव्यवस्था में डाल करके परिपक्व बना रहे हैं। हर परिस्थिति में रहना सीखो, बैठना सीखो, ये विचारधारा होनी चाहिए। कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा, ऐसी पत्नी दे दो जो मेरे समान हो, सुंदर हो, खूब भजन पूजन करे। भगवान बोले, भैया जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, उस घर में बालक जन्म नहीं लेते, उस घर में साक्षात देवता जन्म लेते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान है, उस घर के आंगन में बालक नहीं, देवता जन्म लेते हैं। लेकिन कर्दम ऋषि, तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर कोई बालक जन्म नहीं लेगा, कोई देवता जन्म नहीं लेगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे घर पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा। नारी के सम्मान, वुमेन एम्पावरमेंट, भगवान ने यहां पर बताया। नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी का सम्मान प्रारंभ कर दो, घर में भगवान ही प्रकट होंगे। भगवान ने कहा, कर्दम तुम चिंता मत करो, स्वयंभू मनु शत्रुपा की दूसरी बेटी है देवहूति। इस संसार में सबसे सुंदर वही है, और सुनो, भक्त भी वही है। वो परसों आएगी, तुमसे ब्याह करा देंगे उसके माता पिता तुम्हारा, उसके साथ प्रेम से रहना। कर्दम ऋषि बोले, जो आ गया। तो यहाँ वर्णन आता है कि भगवान कर्दम ऋषि के इस प्रेम भाव को सुन करके भगवान के थोड़े से आंसू निकल आए थे। बताओ कितना प्रेमी है। तो वो बिंदु सरोवर बन गया था, आज भी है गुजरात में। परसों का दिन आया, स्वयंभू मनु अपनी पुत्री लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पर आए। कर्दम ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे,
स्वयंभू मनु ने कहा, महाराज जब से मेरी बेटी ने आपके बारे में संतों के मुख से सुना है, नारद जी से सुना है, तब से आपको अपना पति मान लिया है, मेरी बेटी को आप स्वीकार कीजिए। कर्दम ऋषि बोले, शर्त है हमारी। बोले, क्या शर्त है? बोले, एक संतान होते ही मैं घर छोड़ करके वन चला जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है संतान बन के आएंगे। स्वयंभू मनु बोले, ब्याह कर लो, फिर देखते हैं कितना बन जाते हो आप। ये सारा वैराग्य ब्याह से पहले का ही है, ब्याह होते ही वैराग्य धरा रह जाता है। कई लोग महाराज कथा सुन के उनको वैराग्य हो जाता है, महाराज जी अब तो अपने चरणों में ही रख लो उनको। मैंने कहा, चलो लाओ बोरिया बिस्तर, चलो हमारे साथ, अगली कथा वहां है, 9 जी बड़ी गर्मी पड़ेगी महाराज। चलो महाराज जी, वो बेटे की जॉब लग जाए, बस बेटा कमाने लग जाए, फिर मैं, मेरा बैग तैयार रखा, मैं सीधा आपके साथ ही आ जाऊंगा। आपकी जहां जहां कथा होंगी मुझे कोई सेवा प्रदान करना है, मैं संग ही रहूंगा। हजारों लोग ऐसे मिले मुझको जो ये कहते हैं, कोई सेवा दे दो, हम आपके संग रहेंगे। चलो बस बेटे की जॉब लग जाए, फिर आ रहा हूं। बेटे की जॉब लग गई, हमने की भाई जॉब लग गई, अब आ जाओ, उनको सेवा दे देंगे हम कथा में। महाराज जी बस एक बढ़िया सी कन्या से उसका ब्याह हो जाए, उसका घर बस जाए, फिर मुझे चिंता नहीं है, मैं तो अपने बस जो मेरे अधिकार हैं, जो मेरा कर्म है, उसको पूरा करके आ जाऊंगा। शादी का कार्ड आया, भाई सेठ जी की बेटे का ब्याह हो गया। फिर फोन किया, सेठ जी ब्याह हो गया? और हाँ ब्याह हो गया भैया, आपकी कृपा से महाराज जी बड़ी अच्छी बहू आ गई। हमने कहा चलो आ जाओ, अगली कथा बद्रीनाथ है। महाराज जी बस अभी नई नई बहू आई है, थोड़ा उसको सिखा रहे हैं, बस फिर आ ही जाएंगे, बस एक बालक हो जाए बेटे के। बालक होने के बाद फिर कहते हैं बाबा बाबा बोलने लग जाए, थोड़ा सा बाबा बोल देगा तो मन में भाव आ जाएगा, अब तो बाबा जी बन गए, हम चले हैं। मनुष्य आगे पर टालता रहता है। गृहस्थाश्रम धन्य है। नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, संत संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है कि गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है गृहस्थाश्रम। नारद जी बोले तो फिर हम बेफालतू में संत बन गए, हमारा भी ब्याह करा दो कहीं पे, हम भी गृहस्थ बन जाएं। लेकिन प्रभु ऐसा क्या है गृहस्थियों में? गृहस्थी तो फिर भी आपको कभी कभी बजता है, दिन भर में अगर कोई समय निकल गया तो आपकी कथा सुन लेता है, साल भर में यदि समय मिल गया तो वृंदावन जाके दर्शन कर लेता है। हम सन्यासी तो निरंतर आपका भजन करते हैं, फिर भी वो गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है, क्यों? भगवान कहते हैं बात से नहीं समझाओगा, एक प्रैक्टिकल समझाता हूं। बोले ठीक है। भगवान ने नारद जी के हाथ में एक प्याला दे दिया और उस प्याले में तेल भर दिया लबालब बिल्कुल ऊपर तक, और बोले नारद जी इस प्याले को लेकर के जाओ, पूरे वैकुंठ की परिक्रमा लगा करके आओ, लेकिन याद रहे एक बूंद भी तेल इसमें से गिरना नहीं चाहिए। नारद जी बोले इसमें क्या है, अभी जाता हूं लेकर के। जैसे जाने लगे भगवान को सुनो सुनो, उंगली में से सुदर्शन चक्र आ गया। बोले ये पीछे पीछे चलेगा, यदि एक बूंद भी गिरा तो ये सर धड़ से अलग कर देगा तुम्हारा। नारद जी बोले ये कौन सी प्रथा है महाराज? बोले करना ही पड़े, तो ध्यान तो देखो गिर रहा है वो। नारद जी को नीचे ही रखें, अब बेचारे वैकुंठ को क्या देखें, पूरे तेल पर ही नजर उनकी, और पीछे सुदर्शन चक्र, एक बूंद भी गिरे नहीं। महीनों तक नारद जी घूमते रहे, महीने बाद भगवान के दरबार में आए। दरबार में आकर के तेल का प्याला रख दिया, हाथ सूज गए, पैर सूज गए, आंखें बाहर निकल आई, चरणों में गिर गए, प्रभु अब तो सुदर्शन चक्र वापस ले लो। भगवान ने नारद जी को उठाया, अपने पास बिठाया, बोले नारद तुम जो अभी जी करके आए हो ना, ये गृहस्थाश्रमी का जीवन है। ये प्याले में जो तेल है ये क्या है? ये उसका कुटुंब है, ये उसका परिवार है। वो 24 घंटे केवल अपने परिवार पर ही ध्यान देता है, कहीं एक बूंद भी इस परिवार का एक व्यक्ति भी कहीं गिर ना जाए इसमें से।
और पीछे से काल रूपी चक्र उसके पीछे लगा रहता है। कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको पता नहीं है वो कब मर जाए, लेकिन फिर भी उस काल रूपी मृत्यु का चिंता ना करते हुए अपने परिवार का पोषण करता है। लेकिन फिर भी देखो, 1 महीने में तुमने मुझको याद किया। बोले मैं तो महाराज इस तेल के अलावा कुछ याद ही नहीं कर पाया। बोले फिर भी देखो, वो गृहस्थ आश्रमी अपने संसार का भी ध्यान रखता है, पीछे काल चक्र चल रहा है उससे भी खुद को बचाता है, इतनी परिस्थितियों में भी मुझको याद कर लेता है। तो बताओ मैं उसको क्यों ना मानूं, वो मेरा प्रिय क्यों ना हो। तुम संतों में तो कोई काम ही नहीं है, घर तुमने छोड़ दिया, मरने जीने की कोई चिंता नहीं, फिर मेरा भजन गाते हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गृहस्थाश्रम वो तो निरंतर मेरा स्मरण कर रहा है, इतनी सारी परिस्थिति होने के बाद भी, इसलिए वो मुझको ज्यादा प्रिय। तो धन्यो गृहस्थाश्रम। वास्तविक में ही यहां जितने भी गृहस्थी बैठे हैं, मैं भी अभी तो ब्रह्मचारी ही हूं, लेकिन एक प्रकार से हूं तो गृहस्थ परंपरा में। भगवान हमसे बड़े प्रसन्न रहते हैं कि हम गृहस्थ होते हुए भी, संसार में रहते हुए भगवान को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो मनु महाराज ने एक स्मृति लिखी है, उसका नाम है मनुस्मृति। वहां पर मनुष्य के जीवन में घटने वाली एक एक घटना जो सबके जीवन में घटती है, सब लिखी है मनुस्मृति में। तो मनु महाराज कहते हैं कर्दम ऋषि से, आप कह रहे हो एक संतान होते ही घर छोड़ दोगे, पहले ब्याह तो कर लो। ये गृहस्थाश्रम ऐसा चंगुल है, पकड़ लेगा फिर छोड़ नहीं पाएगा, छोड़ नहीं पाओगे आप इसको। कर्दम ऋषि का ब्याह देवहूति से हो गया। स्वयं मनु शत्रुपा प्रणाम करके वहां से चले गए। जैसे ही दोनों गए हैं, कर्दम ऋषि देवहूति का हाथ पकड़ के अपने कक्ष में लाए हैं, आसन बिछाया, देवहूति को बिठाया, उसके सामने एक आसन और बिछाया, उस पर स्वयं बैठ गए और अपने नेत्र खोल करके, सुंदर ही है, संसार में सबसे सुंदर है, भगवान ने बनाई है, देवहूति को देखने लगे। और उसके स्वरूप को देखते 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 कर्दम ऋषि की 60 वर्ष की 60 इयर्स की समाधि लग गई। 60 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। किसी ने प्रश्न किया, बोले कि कर्दम ऋषि समाधिस्थ क्यों हो गए? बोले कर्दम ऋषि ने विचार किया, भगवान की सुंदरता की सिंधु की एक बिंदु इतनी सुंदर है, तो जिस सिंधु की बिंदु इतनी सुंदर है, वो सिंधु कितना सुंदर होगा। और वो सिंधु जितना सुंदर है, उस सिंधु का मालिक हमारे ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण कितने सुंदर होंगे। और तो और मैं तो इस सोच में हूं कि वो नारायण इतने सुंदर हैं, तो वो नारायण जिन राधा रानी से प्रेम करते हैं, वो राधा रानी कितनी सुंदर है। ये छोटी सी बिंदु इतनी सुंदर है, इस बिंदु का स्वामी कितना सुंदर होगा। वो स्वामी कितना सुंदर होगा कि उस स्वामी के हृदय में विराजमान होने वाली राधा रानी कितनी सुंदर होगी। 60 वर्ष की समाधि में चले गए। 60 वर्ष बाद होश आया तो सामने देवहूति बैठी है, लेकिन वृद्ध हो गई, मुंह के सारे दांत चले गए, झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, वृद्ध हो गई देवहूति। कर्दम ऋषि बोले, देवहूति? जी स्वामी। बोले, तुमने अपना संपूर्ण जीवन मुझको अर्पित कर दिया। बोले, पत्नी का धर्म है। कर्दम ऋषि बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी इस तपस्या से। तपस्या में मैं था, लेकिन वास्तविक तपस्या तुम्हारी थी। तुमने अपने संपूर्ण सौंदर्य को, संपूर्ण जीवन को मेरी सेवा में अर्पित कर दिया। कोई और होती तो उठ के चली गई होती कब की। क्या चाहिए बताओ? बोले, अब इस वृद्धावस्था में मैं क्या चाहूंगी? कुछ नहीं। बोले, तुम चिंता मत करो, ये बिंदु सरोवर है, इसमें स्नान करो। जैसे ही देवहूति ने स्नान किया, उसको नया स्वरूप मिल गया। और हमारे भारत के ऋषि कर्दम ऋषि ने एक सबसे पहला विमान बनाया है, जिसका नाम है कामग विमान।
और उस विमान में बैठ करके देवहूति और कर्दम ऋषि विश्व के भ्रमण पर निकलते हैं। लौट करके आए तो कर्दम ऋषि विमान से उतरे, देवहूति उतरी और उनकी 9 पुत्रियां विमान में से निकल के आए। कर्दम ऋषि बोले इतने सारे बालक, हमने तो प्रण लिया था एक बालक होते घर छोड़ देंगे। देवी अब तो हम जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, भजन करेंगे, अब इनको बोले कि इनका ब्याह तो कर जाओ, संसार क्या कहेगा। 9 पुत्रियां कुंवारी और पिता चला गया। कर्दम ऋषि ने उन 9 बेटियों का ब्याह किया। जैसे ही वन में जाने लगे, देवहूति बोली मैं अकेली किसके सहारे रहूंगी, मैं भी चलूंगी। भगवान बोले तुम संग रहोगी तो भजन कुछ नहीं हो पाएगा, तुम में ही ध्यान लगा रहेगा हमारा। तो बोले मैं कहाँ रहूं, किसके सहारे, अकेले कैसी रहूंगी मैं, एक पुत्र होता तो मैं जीवन अपना यापन कर लेती। कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान ने वचन दिया है वो मेरे यहाँ पुत्र बन के आएंगे। तब 10वें संतान के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। आप लोग गंगा सागर तो बहुत बार गए होंगे, कितने लोग गए हैं गंगा सागर? बस ये बगल में गंगा सागर, इतने कम लोग। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हम कभी गंगा सागर नहीं गए, लेकिन गंगा सागर की एक एक विषय को, और वहां विराजमान श्री कपिल भगवान हैं, उनके पूरे चरित्र को पढ़ा है। अब जाना दर्शन करने, तब आनंद आएगा। पहले कपिल भगवान को समझने में कौन है, उसके बाद देखेंगे। सब लोग इधर ध्यान दो, सावधानी से कथा सुनो। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का बाल्यपन नहीं बताया गया, सीधे उनकी पौगंड अवस्था। 15 वर्ष के हैं कपिल भगवान, 15 वर्ष के बालक की तरह हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं। माँ देवहूति को पता है कि ये साक्षात भगवान है, कर्दम ऋषि को भी पता है साक्षात भगवान है। कर्दम ऋषि प्रणाम करके वन में चले गए तपस्या के लिए। देवहूति बोली अब अच्छा समय है, भगवान सामने बैठे हैं, क्यों ना अपने जीवन के सारे संशय आज इनसे पूछ लो। सब पूछ लेती। और यहाँ पर अब शुरू होगा श्रीमद् भागवत का दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र। प्रश्नों को सुनिएगा, उसके बाद भगवान के उत्तरों को सुनिएगा। देवहूति माता चरणों में बैठी हैं और अपने पुत्र जो कि साक्षात भगवान है कपिल, उनसे प्रश्न कर रही हैं। देवहूति माता का पहला प्रश्न, निर्वीणा नितराम भूमन् असदरिन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तम प्रभो। प्रश्न क्या है प्रभु? निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। प्रभु आपने हमारे शरीर में 10 इंद्रियां दी हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय मैंने बताई थी आज कथा के प्रारंभ में। देखो कभी भूल जाओ, वैसे भूलने तो चाहिए नहीं, हमारी शरीर की है 5 ज्ञान इंद्रिय। मुंह के ये पूरे मुंह में ही दिख जाएंगे, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिय। और कर्म इंद्रिय हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, मलमूत्र आदि त्याग जिनसे करते हैं। तो प्रश्न कर रहे हैं प्रभु, ये 10 इंद्रियां मनुष्य को अपनी अपनी ओर खींचती हैं। नेत्र तब तक भटकते हैं जब तक इनको दिखने वाला, इनको भाने लुभाने वाला स्वरूप इनको दिख ना जाए। कान तब तक भटकते हैं जब तक इनको प्रसन्न करने वाली बात इनको सुना दी ना जाए। जीभ तब तक व्याकुल रहती है जब तक इसको जो रस चाहिए वो इसको दे ना दिया जाए। त्वचा तब तक व्याकुल रहती है जब तक इसको जैसा स्पर्श चाहिए वो इसको दे ना दिया जाए। हमारा सारा शरीर हमें अपनी अपनी ओर खींचता है। कभी हाथ अपनी ओर खींचते हैं, कभी पैर अपनी ओर खींचते हैं, कभी कान अपनी ओर खींचते हैं, कभी नेत्र हमको अपनी ओर खींचते हैं। क्या हम इनकी इच्छाओं को पूर्ण करते करते मर जाएंगे? इनकी इच्छाएं पूरी कब होंगी?
मेरी जिह्वा कब ये कहेगी कि अब मुझे कोई रस नहीं चाहिए? मेरे नेत्र कब शांत होंगे कि अब मुझे कुछ नहीं देखना? मेरे कर्ण कब ऐसी बात कहेंगे कि अब तो केवल हरिनाम सुनना है, फालतू की बातें नहीं सुननी? हमारी त्वचा को संतुष्टि कब होगी? ये इच्छाएं हमारे शरीर की कैसे पूरी होंगी प्रभु, आप हमको बताओ। मनुष्य इन शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए पाप कर्म तक करने चला जाता है, निर्दोष जीवों को मार करके खा जाता है, केवल इस शरीर को प्रसन्न करने के लिए। कैसे प्रसन्न हूं, कैसे इच्छाएं पूरी हों, हमें आप बताओ। बंधुओं, एक बात याद रखिए, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो न याता वयमेव याता तपो न तप्ता कृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम जिस भोग को भोग रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, सब पीछे वाली माताएं भी सब इधर ही देखो। हम जिस भोग को भोग रहे हैं वो भोग कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम भोगने वाले खत्म हो जाते हैं। जितने भी व्यसन मनुष्य लगाता है अपने मुख को, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी या खैनी या दारू, जो कुछ भी है, वे सभी कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उन सबको भोगने वाला वो मनुष्य खत्म हो जाता है उन्हीं की वजह से। 3 इंच की सिगरेट कभी खत्म नहीं होती, लेकिन 3 मन की काया उस सिगरेट को पीने से खत्म हो जाती है। 3 ग्राम की सिगरेट कभी खत्म नहीं होती, 70 किलो के आदमी को खत्म कर देती है। अच्छा, ये तो रहे साधारण व्यसन, ये तो रहे बहुत खतरनाक व्यसन। साधारण व्यसन भी मनुष्य को खत्म करते हैं। रसगुल्ले का रस कभी खत्म नहीं होगा, रसगुल्ला कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन रसगुल्ले को ज्यादा खाने वाला खत्म हो जाएगा, शुगर हो जाएगी एक दिन उसको, उसका नष्ट होना अभिप्राय है, मरेगा ही एक दिन। कहने का अभिप्राय भोगा ना भुगता, उस भोग का कभी भोग नहीं लगता, भोगने वाले का भोग लग जाता है, भोगने वाला मर जाता है। तपो न तपता वयमेव तपता। हम तप करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, तप करेंगे, कहते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि चिता में हम ही तप जाते हैं। हिंदू वैदिक सनातन धर्म में मनुष्य का अग्नि संस्कार क्यों होता है पता है आपको? बोले भगवान ने कृपा करके हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में अग्नि संस्कार बनाया है। क्यों? बोले ये मनुष्य है, अपने स्वार्थ के लिए ना जाने कितनी सारी कसमें खाएगा, कितने सारे वादे करेगा, कितनी सारी तपस्याएं की वचन देगा, कितने मंदिरों में जा जा करके प्रण लेगा, भगवान बस ये काम मेरा बनवा दो, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। ये सारे तप करते 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 आज मर गया, लेकिन एक भी वादा इसने पूरा नहीं किया। तो इसको अग्नि पर लिटा करके, इसके शरीर को तपा करके इसने जितने भी प्रण लिए हैं उन सबको इस तपस्या के द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। इसलिए अग्नि संस्कार होता है हमारे। मनुष्य को वैसे कहो कि तू हिमालय पर चला जा, भजन कर, वृंदावन चला जा, भजन कर, नहीं करेगा। स्वार्थ के लिए कर लेगा, लेकिन वैसे नहीं करेगा। तो हमारे अंतिम समय में हमारे शरीर को जो मखमल के गद्दे पर सोता है उसको लकड़ी पर सुलाया जाता है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता है उसको निर्वस्त्र रखा जाता है, जितने सोने चांदी गले में पहनता है सबको उतार लिया जाता है। और बिल्कुल जो तपस्या की मुद्रा मनुष्य की होती है
उस तपस्या की मुद्रा में उसको रखा जाता है। कोई माला पहनाए तो उसको प्रशंसा नहीं होती, और वहीं खड़ा खड़ा कोई गाली दे दे तो उसको क्रोध भी नहीं आता। पूर्ण रूपेण तपस्वी बन जाता है, फिर अग्नि के द्वारा उसके सारे जीवन के तपों को पूरा करवा दिया जाता है, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अब आओ मेरे पास, ये अग्नि संस्कार है हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में। तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता। काल कभी खत्म नहीं होता, काल के साथ साथ हम खत्म होने लग जाते हैं। आपके उखड़ा के वो हैं सरदार जी, क्या नाम है उनका, वो जो उखड़े से मुझे अभी 2 दिन पहले उनके यहाँ गया तो वो बोले, महाराज जी मेरे पास आपके पिताजी की वो कथा है जिसमें आप उनके बगल में बैठे हो, बहुत छोटे से हो, पतले दुबले से हो, नन्हे से हो। मैंने कहा अच्छा, मैं तो वही हूं जो उसमें था, लेकिन काल के प्रभाव से अब बड़ा भी हो गया, थोड़ा मोटा भी हो गया, सब प्रभाव हुए। काल तो अपनी गति से चल रहा है, हम खत्म हो रहे हैं काल की वजह से। हम अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं हर क्षण, काल खत्म नहीं हो रहा, हम खत्म हो रहे हैं। कालो न याता वयमेव याता। ऐसे ही तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी इंद्रियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, हमारी इंद्रियां कभी बुद्धि नहीं होंगी। ये आंखें देखना बंद कर देंगी, लेकिन इनकी इच्छाएं कभी बुद्धि नहीं होंगी। कान सुनना बंद कर देंगे, लेकिन कान की इच्छा कभी बुद्धि नहीं होगी। दांत सब निकल आएंगे मुंह से बाहर, लेकिन मुंह में खाने की इच्छा कभी बुद्धि नहीं होगी। हम बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी बुद्धि नहीं होती। भगवान कह रहे हैं, लेकिन मां इन इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। बोले वही तो पूछना चाह रहे हैं, कैसे वश में करना है। भगवान उत्तर दे रहे हैं, चेतः खलवस्य बन्धाय किमुक्तये चात्मनो मतिं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कह रहे हैं, मां आपने प्रश्न किया कि बंधन का कारण हमारा शरीर है, शरीर की इंद्रियां हैं। मां ये गलत बात है, ये इंद्रियां बंधन का कारण नहीं है। भगवान का उत्तर है, बहुत सावधानी से सुनो। मां बोले तो फिर कौन है बंधन का कारण? बोले मां देखो, ये इंद्रियां तो मैंने आपकी सेवा के लिए भेजी हैं। ये आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये तो मैंने मनुष्य की सेवा के लिए इनको भेजा है। वास्तविक में बंधन का कारण ये इंद्रियां नहीं है। ये इंद्रियां आपके पास आती हैं 10-15 वर्ष की आयु जब आपकी हो जाती है ना, तो ये आपकी सुनना छोड़ देती हैं। आपके भीतर एक राक्षस बैठा है, ये उसकी सुनने लग जाती है। बोले वो राक्षस कौन है? बोले मनुष्य का मन, वही बंधन का कारण है। आंखें नहीं चाहती कि मुझको सुंदर दृश्य चाहिए, मन कहता है कि मुझको सुंदर देखना है। जीभ नहीं कहती कि मुझको कोलकाता का रसगुल्ला खाना है, मन कहता है कि मुझको रसगुल्ला खाना है। पैर नहीं कहते हमको मखमली चप्पल चाहिए, मन कहता है कि मुझको चप्पल पहननी है। वास्तविक में मां ये इंद्रियां बंधन का कारण नहीं है, आपका मन बंधन का कारण है। कहने का अभिप्राय, भगवान कह रहे हैं मनुष्य की 10 पत्नियां हैं, ये 10 इंद्रियां, लेकिन ये ब्याह तो इन 10 का हमसे हुआ है, लेकिन 10-15 वर्ष हमारे साथ रहने के बाद में ये प्रेम हमारे भीतर बैठे हुए मन से करने लग जाती है। किसी को कहो खिचड़ी खा लो तो कहेगा नहीं मन नहीं है मेरा, है?
जीव को खिलाओगे तो खा ही लेगी। हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो वस्तु का मन नहीं करता वो भी खाना पड़ता है कि नहीं? मरीज बनते हैं तो उस वस्तु को खाना पड़ता है। जहां मन नहीं है उसको भी सेवन करना पड़ता है। मतलब ये इंद्रियां तो हमारे वश में ही हैं, लेकिन इनकी इच्छाएं मन के वश में है। मां, इंद्रियों को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, मन को सुधारने की आवश्यकता है। अरे ये इंद्रियां तो इतनी अच्छी हैं, आप विचार करो, यदि कान ना होते तो कथा सुन पाते, नेत्र ना होते तो मां कभी मुझको देख पाते, जिह्वा ना होती तो मेरी कथा गा पाते, हाथ ना होते तो कभी करताल बजा पाते, चरण ना होते तो कभी प्रदक्षिणा कर पाते। ये 10 इंद्रियां तो मैंने आपकी सेवा के लिए भेजी हैं, लेकिन मन ने इन 10 को अपने वश में कर लिया है। मां, उस मन को इन लोगों के ऊपर से हटाना है। मां कहती है वो कैसे होगा? तब भगवान कह रहे हैं, प्रसंगम अजरम पाशम कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम पावकम्। भगवान कह रहे हैं ये मन मैया यदि संसार में लगाओगी तो ये मन आपको संसार के प्रति ले जाएगा। ये मन बड़ा पागल है, इसको जहां लगाते हैं वहीं की तरफ अग्रसित हो जाता है। हमने इसको संसार में लगाया है, इसलिए सदैव संसार की कामना करता है। यदि इसी मन को आप यदि किसी संत के चरणों में लगा दोगी तो यही मन आपको मेरी प्राप्ति करा देगा। जैसे कि आप लोग यहां पर आपको कुछ मिल थोड़ी रहा है, फिर भी 4 घंटे क्यों बैठ रहे हो आप? क्योंकि आपका मन 4 दिन से पहले तो कहीं भी लगा हो, लेकिन 4 दिन में आपने अपने मन को कथा में लगा लिया है। अब पूरे दिन में इंतजार रहता है कब 3:30 बजे, कब 3 बजे, कब हम लोग दौड़ के जामे कथा सुने, थोड़ा अपने मन को प्रसन्न करने। होता है कि नहीं होता? ये मन, इसको आप संसार में लगाओगे संसार की वस्तु की कामना करेगा, और कथा में लगाओगे, संत चरणों में लगाओगे तो संतों की कामना करेगा, भगवान की कामना करेगा। मां संसार में लगा है इसलिए व्यसनों में पड़ा है, इसको संतों में लगा दो, मेरी प्राप्ति करा देगा। मां कह रही है दूसरा प्रश्न, प्रभु संत किसे कहते हैं? हमारा मन नहीं जानता कि संत कौन है, तो संत की परिभाषा आप बता दीजिए, गुण बता दीजिए। ये गुण जिसमें मिल जाएंगे हम उसी को संत मान लेंगे। तो संतों के गुण बताते हुए कौशिकी भगवान बता रहे हैं, मां संत किसे कहते हैं? भगवान कह रहे हैं ये गुण जिसमें मिल जाए वही संत है। तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषण। आप में से किसी व्यक्ति को मैं मंच पर अभी बुलाऊं, हाथ में माइक पकड़ा दूं और कहूं कि बताओ संत किसको कहते हैं, आप बता पाओगे? और कोई बताएगा भी तो क्या कहेगा पता है? जिसने त्रिपुंड लगा रखा हो, ऊर्ध्वपुंड लगा रखा हो, पीले वस्त्र पहन रखे हों, खूब सारी गले में मालाएं पहन रखी हों, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, मूंछ हो, श्वेत रंग के बाल हो गए हों, वही संत है। ये तो आपने स्वरूप बताया, ये तो उसका बाहरी लुक बताया आपने। और बाहरी स्वरूप तो महाराज कोई भी धारण कर सकता है। अभी मैं धोती पहन के बैठा हूं, आप सब लोग मुझको प्रणाम कर रहे हो, और अभी मैं जीन्स पहन के आ जाऊं तो आप मुझे प्रणाम नहीं करोगे। क्यों?
यदि जीन्स पहनने पर भी यदि आप लोग मेरे को प्रणाम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप मुझको मेरे स्वरूप से पहचान रहे हो, मेरे स्वरूप से मुझको आंक रहे हो, और वो गलत है। स्वरूप तो कोई भी हो सकता है, स्वरूप से किसी को नहीं पहचानना है। स्वरूप से मनुष्य की परिस्थिति का आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कौन है। बाहर से संत है, अंदर से राक्षस है। तब भगवान ने अंदर के गुण बताए हैं, और इस गुण को बताते हुए भगवान कहते हैं ये गुण जिसमें है वो संत है। और यदि वो भारी भेष से संत नहीं दिख रहा हो, लेकिन उसके भीतर ये गुण विराजमान हो, तो भी उसको संत ही समझना। कहने का अभिप्राय, पहले बात पूरी सुन लो, ये गुण जिसमें मिल जाएं, यदि वो पैंट भी पहनता है, जीन्स भी पहनता है, तो वो संत है। उस व्यक्ति का आप संग कर सकते हो। पहला गुण भगवान बता रहे हैं, पहला संत का गुण है तितिक्षु। क्या है? तितिक्षु। तितिक्षु का मतलब क्या होता है? तितिक्षु का मतलब होता है सहनशीलता। मनुष्य बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा, बहुत बड़ा वैरागी हो जाएगा, बहुत बड़ा तपस्वी हो जाएगा, लेकिन सहनशील नहीं बन पाता। लेकिन मां, संत का सबसे पहला लक्षण है, सबसे पहला स्वरूप है संत का, कि उसके अंदर तितिक्षु होगा, वो उसके अंदर सहनशीलता होगी। एक संत गंगा जी में स्नान कर रहे थे, गंगा जी से बाहर आए तो एक व्यक्ति ने उन पर थूक दिया, फिर से गए गंगा जी में, फिर स्नान किया, फिर बाहर आए, फिर थूक दिया। 10-11 बार बाहर के व्यक्ति ने उनके ऊपर थूका। वो 11 बार गंगा जी में गए, लेकिन गुस्सा नहीं किया। 11वीं बार जैसे ही बाहर आए तो वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया, महाराज आपको क्रोध ही नहीं आ रहा है, मैं बार बार आप पर थूक रहा हूं। संत ने उसको उठाया और उल्टा उसको प्रणाम किया। बोले अरे भैया तुम मुझको प्रणाम मत करो, मुझे तुमको प्रणाम करना चाहिए। बोले अरे ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बोले मैं रोज तो गंगा जी की गोद में एक बार ही नहाता था, आज तेरी वजह से 11 बार गंगा मैया की गोद में खेला हूं। तो धन्य है बेटा। संत का लक्षण है वो तितिक्षु होगा, सहनशील। माता पिता और गुरु को चाहिए, बच्चे में सहनशीलता माता और पिता ही प्रदान कर सकते हैं। उनकी बचपन में हर इच्छा को पूर्ण करने से बालक असहनीय हो जाता है, उसके अंदर सहनशीलता नहीं रहती। उसकी कोई इच्छा है तो कभी कभी प्रयास करें कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी ना की जाएं, क्योंकि फिर बड़ा होगा, जितना बड़ा होता जाएगा उतनी महंगी इच्छाएं हो जाएंगी। बालक जितना छोटा होता है उतनी सस्ती खुशी, और जितना बड़ा उतनी महंगी खुशी। 1 साल का बालक 1 रुपए की टॉफी में खुश हो जाएगा, 25 साल का बालक 25 करोड़ की गाड़ी में भी खुश नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? उसको सहनशील बनाओ, हर परिस्थिति में रहना सीखे, हर स्थिति में वो ढले। ये माता पिता ही कर सकते हैं। बालक को सहनशील बनाया जाए, उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करते करते ही हम बालक को बिगाड़ देते हैं, बड़ा होकर के इच्छाएं बड़ी बड़ी करेगा। तो बालक को यदि संत बनाने का मतलब ये नहीं होता कि वो धोती पहनने लग जाए, कुर्ता पहन। कई लोग उनके बालक पढ़ते नहीं है ना, तो वो हमसे मिलने आते हैं बालक को लेके, महाराज जी मैंने कहा ये बालक हमारा पढ़ता नहीं है, तो मैं क्या करूं? फिर इसको अपने संग ले जाओ, वृंदावन ले जा करके कथा वथा पढ़ा देना, कथा कर लेगा। अच्छा, मतलब कथा बिना पढ़े हो जाती है, अनपढ़ गंवार लोग कथा करते हैं, आपका मतलब। कहने का अभिप्राय, हमने संतों को इसलिए उनकी दृष्टि से देखा है कि ये पढ़े लिखे नहीं होंगे इसलिए संत बन गए। मानता हूं कि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, अधिकतर पढ़ते ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी इस मंच पर कैसे बैठ जाता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है। बालक को सहनशील बनाइए, उसकी सहनशीलता आपके हाथ में है।
उसको संत बनाइए। हम कभी भी दुखी होते हैं तो कहाँ जाते हैं? संत के पास ही तो जाते हैं, किसी गुरु के पास ही तो जाते हैं। क्यों? हमको लगता है हमारे सारे दुखों का निवारण इनके पास है। क्यों ना तुम खुद ही संत बन जाओ? अपनी भेष कैसे भी रखो, लेकिन हृदय से संत बनो। तो पहला गुण है मनुष्य का, संत बनना है तो तितिक्षु बनेगा, सहनशीलता। दूसरा संत का लक्षण बताया है कारुणिका सर्वदेही नाम, सब पर करुणा करने वाला। केवल अपनों को ही सब कुछ मानने वाला संत नहीं होता। संत के लिए पूरा संसार अपना है। संसार में जन्म लेने वाला हर मनुष्य उसका अपना होता है। इस भावना से जिए, वो संत का दूसरा लक्षण है। केवल कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, तो इन्हीं का भरण पोषण करूंगा, बाकियों से मुझको कोई मतलब नहीं। ये संत का लक्षण नहीं है, ये संसारी का लक्षण है। संत सबका विचार करता है, सब प्रसन्न रहे इस भाव से रहता है। ये संत का दूसरा लक्षण, सब पर करुणा करता है। तीसरा लक्षण अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होता। कोई व्यक्ति उसके प्रति शत्रुता का भाव रख सकता है, लेकिन उसके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता नहीं होती है। वो सबके प्रति प्रेम भाव रखता है। ये संत का तीसरा लक्षण है। और चौथा और सर्वश्रेष्ठ लक्षण शांता, शांत रहता है, बहुत कम बोलता है, अल्प बोलता है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति उत्तम नहीं हो सकता। सीमित बोलने वाला, कम बोलने वाला, ज्यादातर सुनकर के बोलने वाला मनुष्य, वो जब भी बोलता है तो उसकी वाणी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी पर प्रभाव डालती है। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कथा करने के बाद ऐसा किया करो कि थोड़ी देर मौन रहा जाए, क्योंकि बहुत देर बोल के आए। मौन रहने से शब्दों को शांति मिलती है। हमारे भीतर बैठा हुआ ज्ञान थोड़ी देर के लिए आराम करता है, और जब वो आराम करके पुनः उठता है बोलने के लिए, तो उसका जो स्वरूप है वो और विलक्षण हो जाता है। शांता, ये संत का चौथा लक्षण है। ये संत के लक्षण है मां। ये जिनमें दिख जाए ये लक्षण, आप उन्हीं की शरण में चले जाइए। और बंधुओं, ये सारे लक्षण संसार में एक वस्तु में देखने को मिलते हैं, और उस वस्तु का नाम है, मैंने ऐसा खोजा है, वृक्ष। वृक्ष में ये सारे गुण होते हैं। वो सहनशील भी होता है, वो करुणा करने वाला भी होता है, नीचे बैठने वाले को छांव देगा, श्वास देगा, सब देता है। कारुणिका, सब सर्वदेही नाम। सर्वदेही नाम मतलब मनुष्य चला जाए तो उसको भी छांव देता है, जानवर चला जाए तो उसको भी छांव देता है, सबके लिए। अजात शत्रु, उसकी किसी से शत्रुता नहीं होती। और शांता, सदैव शांत रहता है, कभी कुछ बोलता नहीं। इसीलिए अधिकतर जितने भी संतों ने भगवत प्राप्ति की है, वृक्ष के नीचे बैठ करके ही की है। वही भगवान कह रहे हैं, संत के चरणों में जाओगे तब मैं मिलूंगा। तो सबसे बड़ा संत संसार में वृक्ष होता है। मनुष्य को वृक्ष की तरह बनना। इस प्रकार से भगवान ने संतों के लक्षण बताए। संतों के लक्षण बताने के बाद भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का विषय बताया। कितने प्रकार के भक्त होते हैं? भगवान कहते हैं 4 प्रकार के, तामसी, राजस, सात्विक और निर्गुण। आप कौन से वाले हो, खोज लेना अपने आप। भगवान से पूछा गया, भगवान कितने प्रकार के भक्त होते हैं? भगवान कहते हैं 4 प्रकार के। भगवान कहते हैं पहला भक्त होता है राजस भक्त। सावधानी से सुनो सब लोग। आज कथा थोड़ी सी देर तक चलेगी क्योंकि लेट शुरू हुई है, तो इसलिए पहले से ही मन बना के बैठो कि आज थोड़ी देर ज्यादा बैठना है। सावधानी से सुनो। पहला भक्त होता है राजस भक्त। मां राजस भक्त वो है जो मेरे पास आकर के मेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि ही मुझसे मांगता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनका, ओम जय जगदीश हरे। ये राजस भक्त का लक्षण है।
माताएं सब बैठ जाओ, वहां पर कोई भी ऐसे मत करो, और बीच वाले सब इधर देखो, पीछे वाले भी इधर देखो, ज्यादा डिस्टरबेंस मत करो कथा में। राजस भक्त, भगवान कहते मां मुझको प्रिय नहीं है, वो मेरे चरणों में आकर के मेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि की ही मुझसे मांग करता है। प्रभु मैं आपके चरणों में आकर के नारियल चढ़ा रहा हूं। बोले क्यों? एमएलए का चुनाव है, जीत जाऊं, ये होता है राजस भक्त। महाराज मैं एमपी बन जाऊं इसलिए चरणों में आया हूं। मतलब